अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर लें। नानी की कहानियां। आइए हम आपको उस पुरानी राजा और रानी की कहानियों में लिए चलते हैं, जब हम इन्हें अपनी नानी और दादी से सुना करते थे। हम बच्चों के पास उस समय इस मनोरंजन से अच्छा कुछ था ही नहीं, जब हमारी नानी और दादी हमें बड़े प्यार से ये कहानियां सुनाया करती थी। और आज हम आपको अपने उसी परिलोक में लिए चलते हैं, जहां नानी हमें बड़े प्यार से कहानी सुनाती थी। मैं उन कहानियों का एक संग्रह प्रस्तुत कर रही हूं और ये कहानियां कई भागों में होंगी और मुझे विश्वास है कि आपको ये कहानियां पसंद आएंगी। आप इन कहानियों के संग्रह और सीरीज को जरूर देखेंगे और इन कहानियों को सुनकर आप भी उस प्यारी सी दुनिया में प्रवेश कर जाएंगे, उस पल को याद करेंगे। तो चलिए मैं शुरुआत करती हूँ नानी के संग्रह की पहली कहानी, राजकुमारी जिसका नाम है बैगनवती। एक माली एक छोटे से घर में रहता था। उनके जीवन यापन के लिए थोड़ी सी जमीन थी। माली और मालिन बड़ी खुशी खुशी रहते थे। दोनों प्राणी अपने छोटी सी दुनिया में बहुत मस्त थे। दुख था तो केवल एक कि उनके कोई संतान नहीं थी, लेकिन ईश्वर की इच्छा के आगे कोई वश नहीं चलता, यही दोनों ने समझ लिया था और अपने मन को समझा लिया था। खेत में वो हर तरीके की सब्जी उगाते, उनमें बैगन का पेड़ भी था। एक दिन घर में पकाने के लिए कुछ भी नहीं था। मालिन ने माली से पूछा और सब्जी तोड़ने के लिए बगीचे में गई। माली ने कहा कि जिस पेड़ में कम फल हो उससे ही तोड़ना। मालिन ने देखा कि एक पेड़ में एक बड़ा सा एक बैंगन लगा हुआ है। उसने सोचा कि इसे तोड़ लूं तो दोनों समय की सब्जी बन जाएगी। यही सोचकर वो उसे तोड़कर अपने घर में ले आई। आंगन में बैठकर जैसे ही वो बैगन को काटने के लिए उसने छुरी लगाई, उसमें से आवाज आई, धीरे धीरे काट। उसने दोबारा कोशिश की, लेकिन दोबारा भी यही आवाज आई, धीरे धीरे काट। वो माली के पास गई। माली ने आकर भी यही सुना तो उसको भी यही आवाज आई, धीरे धीरे काट। तो उसने माली ने कहा कि चलो धीरे धीरे ही काट लेते हैं। मालिन ने धीरे धीरे उसको काटा तो उसमें से एक नवजात बच्चे की आवाज सुनाई दी। अब उसने उस बच्चे जो कि कन्या थी उसको उठाकर गले से लगा लिया और अब उनका समय पूरी तौर से उस कन्या के आसपास घूमने लग गया। बैगन से पैदा होने के कारण उन्होंने उस बच्ची का नाम बैगनवती रख दिया। बच्चे की किलकारी से पूरा आंगन गूंजने लगा और अब वो धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। उसने अपने माँ का हाथ बटाना शुरू किया, अपने पिताजी के साथ में बगीचे में जाती और सूखी पत्तियां बटोरती, क्यारियों को सींचती, पिता के साथ समय बिताती। और वो इतनी सुंदर थी कि अपनी सुंदरता के कारण वो चारों ओर चर्चित हो गई। एक बार वो क्यारियों में पानी दे रही थी। उसी समय राजा की सवारी उधर से निकली। वो तो उसे देखता ही रह गया
उसने विवाह करने के लिए अपने मन में विचार किया और अपने नगर चला गया। अपने आदमियों को भेजकर उसने माली को बुलवाया और उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। माली तो बहुत ही खुश हो गया और दौड़ता हुआ अपने घर वापस आया और आकर मालिन को सब बात बताई और दोनों खुशी खुशी विवाह की तिथि का इंतजार करने लगे। वो शुभ घड़ी आई, विवाह हुआ और मंगल घड़ी में उन्होंने कन्या को विदा किया। कन्या अपने महल में चली गई। यद्यपि राजा की और भी रानियां थी, परंतु बैगनवती सबसे सुंदर थी, इसलिए उसका नाम बैगनवती से हटाकर बैगन सुंदरी रख दिया गया। इस तरह से सुख भोगते हुए वो अपना समय व्यतीत करने लगी, परंतु सुख के बाद दुख भी आता है, इसका उसे पता नहीं था। सभी रानियों ने ये बात पूछना शुरू किया कि क्योंकि सभी प्राणियों के प्राण उनके अंदर रहते हैं, तो तुम्हारे कहाँ रहते हैं? एक दिन बहुत आग्रह देखकर उसने राजा से कहा कि यदि मैं अकस्मात मर जाऊं तो जंगल की तरफ एक मकान बनवा देना और उसमें चारों ओर ऊंची ऊंची दीवार बनवा दीजिएगा और अंदर उसके 10 साल तक के लिए रहने खाने का पूरा इंतजाम करवा दीजिए, सामान रखवा दीजिएगा और एक छोटे बच्चे का पालना और उसमें खेलने खाने का पूरा सामान रख दीजिएगा और जब मैं ना रहूं तो मेरे शव को चारपाई पर डालकर वहीं रख देना और चारों ओर से उसको चारदीवारी से बंद कर देना, यानी घर को चारों तरफ से सील कर देना। राजा ने कहा, कैसी अशुभ बातें करती हो? रानी ने कहा, जो मन में आया वो कह दिया। कुछ दिन बीतने पर रानियों ने फिर वही बात छेड़ी। उसने गुस्से में कहा कि मेरे पिता के खेत में एक कुआं है, उस कुएं में एक संदूक है, उस संदूक के अंदर 7 संदूक हैं और सबसे छोटा आखिर में एक छोटा सी डिब्बी है। उस डिब्बी के अंदर एक मोती की माला है और उस माला में मेरी जान है। इतना बताकर छोटी रानी उठकर चल दी। जाते जाते उसने सुना कि रानियां बोल रही हैं कि इतनी हिफाजत से इसकी जान है तो इसको कुछ भी नहीं हो सकता, और उसके बाद सब चले गए। लेकिन उसके तुरंत बाद बड़ी रानी ने एक पनडुब्बे को बुलाया। आप शायद पनडुब्बा ना जानते हो। पनडुब्बा कहते हैं जो कुएं में कोई सामान गिर जाए तो उसको वो अंदर घुस के और वो निकालते हैं, तो उस आदमी को पनडुब्बा कहते हैं। तो वो पनडुब्बे को बुलाया और कुएं में से मोती की माला को निकालने के लिए उसको भेजा। भारी इनाम की लालच में पनडुब्बा डिब्बी लाने कुएं के पास पहुंचा और इधर छोटी रानी की तबीयत घबराने लगी। उसने समझ लिया कि कुछ तो होने वाला है। राजा को बुलाकर उसने कहा कि आप जल्दी मकान बनवाइए। राजा ने सबसे पहले तो वैद्य को बुलाया और उसके बाद मकान बनवाने में लगा। जब पनडुब्बा पानी में उतरा और उसने सबसे पहला बक्से को हाथ लगाया तो इधर रानी जो थी वो पलंग पर गिर गई। छोटी रानी पलंग पर गिर गई और राजा को मर्ज ही समझ में नहीं आ रहा था कि रानी को हुआ क्या है। जैसे जैसे बक्से खुलते जा रहे थे वैसे वैसे रानी की तबीयत ज्यादा खराब होती जा रही थी और जैसे ही आखिरी डिब्बी निकली और उसको लेकर के पनडुब्बा बड़ी रानी के पास पहुंचा, बड़ी रानी ने उसको खोलकर उसमें से मोती की माला निकाली और अपने गले में डाली। जैसे ही उसने माला को पहना और इधर छोटी रानी के प्राण निकल गए, क्योंकि उसके प्राण उसी माला में थे।
अब इधर रानी के अनुसार उस मकान में सब सामान रखवा दिया गया और उसे बंद कर दिया गया। राजा अश्रु बहाता हुआ अपने महल में वापस आ गया और उस मकान को बंद कर दिया गया। एक बार राजा शिकार खेलते खेलते उसी मकान के पास गया और उधर से गुजरने लगा तो उसे एक बच्चे के रोने की आवाज आई। उसने ध्यान से आवाज सुनी तो आवाज उस मकान के अंदर से ही आ रही थी। अंदर जाकर जब उसने देखा तो उसने देखा कि एक बच्चा अपना एक खिलौना जोड़ने की कोशिश कर रहा है और रो रहा है। राजा को इतना अच्छा लगा कि राजा रोज वहां जाने लगा और उस बच्चे से खेलने लगा, उसके लिए खाना, खिलौना, कपड़े आदि ले जाने लगा। एक दिन उसने पूछा कि तुम्हें खाना कौन खिलाता है? उस बच्चे ने कहा कि ये जो पड़ी है ये मेरी माँ है और ये रात को उठती है और मुझे खाना बनाकर खिलाती है। वास्तव में होता ये था कि जब बड़ी रानी रात को माला उतार करके रख देती थी तो ये छोटी रानी उस समय उसके प्राण वापस आ जाते थे और वो उठ जाती थी। तो उस बच्चे ने बताया कि रात में मेरी माँ उठ करके मुझे खाना खिलाती है। अब ये एक दिन राजा ने उसको बहुत अच्छी तरह से खिला पिला दिया तो रात में जब उसने अपनी माँ को बताया कि एक पुरुष आता है जो मुझे अच्छी तरह खाना खिलाता है, तब उस रानी ने बताया कि वो तुम्हारे पिता हैं। इधर रानियों ने पूछा राजा से कि आप इतनी देर से क्यों आते हैं आजकल? उनके बताने पर कि वो अपने मित्र के बच्चे से रोज मिलते हैं। उन रानियों ने उस बच्चे से मिलने की इच्छा जाहिर की। राजा ने कहा कि वो बहुत जिद्दी है। बोले कोई बात नहीं, वो जो मांगेगा हम उसे देंगे। जब बच्चा आया तो उसने बड़ी रानी के गले की माला को पकड़ लिया और उस पर लटक गया और उसने कहा कि मुझे तो यही चाहिए। बड़ी रानी ने पहले तो इनकार किया लेकिन राजा के कहने पर उसे दे दिया। अब राजा उस माला को लेकर जल्दी से बैगन सुंदरी के पास आया और उसके गले में डाल दी। रानी जी उठी। अब सब महल में वापस आ गए और बड़ी रानियों को राजा ने देश निकाला दे दिया और सुखपूर्वक रहना। आपको मेरे वीडियोस अगर पसंद आ रहे हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर लिखें और बताएं कि मुझे क्या करना है और आगे किस तरीके के वीडियोस बनाने हैं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक जरूर करें, अपनी फैमिली के साथ इसको सुनें, देखें।